भक्तवत्सल भगवान की। 2 मिनट संकीर्तन के पश्चात भगवान की कथा की ओर चलेंगे। सब लोग अनुराग से बोले। दशरथ के राज दुलारे हमारे सुखी भोलो न प्यारे। दशरथ के राज दुलारे हमारे सुखी भोलो न प्यारे। दशरथ के राज दुलारे हमारे सुखी भोलो न प्यारे। दशरथ के राज दुलारे हमारी सुध भूलो न प्यारे। बिसरो न प्यारे, भूलो न प्यारे, बिसरो न प्यारे। भूलो न प्यारे, बिसरो न प्यारे। भूलो न प्यारे, बिसरो न प्यारे। कौशल्या राज दुलारे हमारे सुध भूलो न प्यारे। दुलारे हमारे सुध भूलो न प्यारे। दशरथ के राज दुलारे हमारे सुध भूलो न प्यारे। दशरथ के राज दुलारे हमारी सुध भूलो न प्यारे। जब सुध आवे तोहरे गुण की। 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 नैनन बहत जलधारे हमारे सुध भूलो न प्यारे। नैनन बहत जलधारे हमारे सुध भूलो न प्यारे। कौशल्या राज दुलारे हमारे सुध भूलो न प्यारे। कौशल्या राज दुलारे हमारे सुध भूलो न प्यारे। दशरथ के राज दुलारे हमारे सुध भूलो न प्यारे। दशरथ के राज दुलारे हमारे सुध भूलो न प्यारे। दशरथ के राज दुलारे हमारे सुध भूलो न प्यारे। दशरथ के राज दुलारे हमारे सुध भूलो न प्यारे। कौशल्या आधारे हमारे सुध भूलो न प्यारे। कौशल्या आधारे हमारे सुध भूलो न प्यारे। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अनंतानंत ब्रह्मांड नायक योगेश्वर परमेश्वर वृंदावनेश्वर नंदनंदन यशोदानंदन श्री बालकृष्ण आद्याशक्ति पराशक्ति वैजंती माला योगेश्वरी परमेश्वरी वृंदावनेश्वरी ब्रह्मानंदिनी श्री राधा जी मारुति नंदन हनुमान जी महाराज की कृपा से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अनवरत सतत अग्रसित होता हुआ तृतीय दिवस के परम पवित्र पावनमय समय में हम सभी राग रसिक भक्तगण श्री कृष्ण रूपी यमुना में डुबकी लगाने के लिए समवेत रूप से कीभूत हैं। सभी भक्तों की मन स्थिति युगल सरकार भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद की ओर। कल की कथा जहां पर विराम हुई थी ठीक उसी की आगे की कथा। उदम मुखम दक्षिण कूलयास्ते भगवती गंगा माँ के
दक्षिणी तट पर महाराज परीक्षित उत्तर दिशा की ओर मुख करके विराजमान पूज्यपाद सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित 5 वर्ष के बालक ध्रुव को भगवत प्राप्ति हो गई। ज्ञान की जब प्राप्ति हुई ध्रुव महाराज को बोलने की चेतना आई, स्तुति किए। भगवान ने कहा, मांगो। परम पिता परमात्मा को मांगना चाहते थे। ध्रुव ने कहा कि प्रभु, आपको पाने के बाद, आपका दर्शन प्राप्त करने के बाद मांगने की इच्छा समाप्त हुई। अच्छा, हम मांगना भी चाहेंगे तो हम क्या मांगे? ध्रुव ने एक सुंदर बात की, कहा भगवान, न तो मैं आपसे कुछ मांग सकता हूं, सब तो आप ही का है, मैं भी आपका हूं। भागवत के एकादश स्कंध में एक भगवान का परम भक्त पूजा करते करते, ध्यान करते करते जब मन प्रसन्न हुआ तो भक्त ने बड़ी सुंदर बात कही। कहा, प्रभु मैं आपको दे ही क्या सकता हूं? यदि मैं कुछ देना चाहूं, सामग्री, पुष्प, दीप, धूप, दीप, प्रसाद, मीठा, फल, कुछ भी चढ़ाना चाहूं तो हम क्या दे सकते हैं? ये जब कुछ जो है सब आप ही का है। और यदि मैं देना आपकी राजोपचार पूजा करना चाहूं, स्वर्ण, धातु, सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात देना चाहूं तो भी नहीं दे सकता। क्यों? दे करके क्या करूंगा? लक्ष्मी आपकी पत्नी है। रत्नाकरस्तव गृहे गृहिणी च पदमां, रत्नाकरस्तव गृहे गृहिणी च पदमां, किं देयमस्तु भवतां जगदीश्वराय। हे जगदीश्वर, जगत ईश्वराय, जगदीश्वराय, हे जगत के ईश्वर, मैं क्या दूं आपको? यदि धन देना चाहता हूं तो लक्ष्मी आपकी पत्नी है, क्या दूं मैं आपको धन? किं देयमस्तु भवतां जगदीश्वराय, क्या दे सकता हूं? देने के लिए आपको हमारे पास कुछ है नहीं, सब कुछ आप ही का है। हाँ, एक चीज है जो मैं आपको दे सकता हूं। तो भगवान ने सोचा कि क्या है? जब एक तरफ तो कह रहे भक्त हमारा कि प्रभु सारी वस्तु आपकी है, फिर कह रहा है कि नहीं, एक चीज आपकी है, मैं दे सकता हूं। भगवान ने कहा, क्या? भक्त ने कहा, प्रभु आप कहते हैं कि अहं भक्त पराधीनो, हमारा मन भक्त के पास रहता है, तो मैं ये मानता हूं, मान रहा हूं कि हमसे बड़ा भक्त आपका और दूसरा कोई है नहीं दुनिया में। किं देयमस्तु भवतां जगदीश्वराय, मैं आपको दे तो कुछ नहीं सकता, लेकिन आपने कहा है कि हमारा मन भक्तों के पास रहता है, तो सबसे बड़ा भक्त मैं हूं आपका। ये केवल मैं कह रहा हूं और कोई नहीं। मैं कह रहा हूं कि मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूं, तो आपका जो मन है वो मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। आभीर्वाम नयना हृतमानसाय दत्तम मनो यदुपते कृपया गृहाणं, दत्तम मनो यदुपते कृपया गृहाणं। हे यदुपति, हे रघुपति, हे नारायण, वो जो आपका मन है मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। ध्रुव ने कहा कि प्रभु हम कुछ मांगना नहीं चाहते। भगवान ने कहा, लेकिन हमको देने की इच्छा है आपको। पहले तो अभी जाकर के राज्य सिंहासन लो, राज्य करूं। अब यहाँ भगवान का और ध्रुव का संवाद चल रहा था, तब तक देवर्षि नारद आए। महाराज उत्तानपाद के पास फटकार लगाई, क्यों? राजमहल में रहते रहते बूढ़े हो रहे, 5 वर्ष का बालक भगवान को प्राप्त कर लिया, अभी माया से मन नहीं भरा, छोड़ो इसको। तब तक ध्रुव महाराज भगवान का आशीर्वाद लेकर के, भगवान ने कहा, मैं आपको ध्रुव पद दे रहा हूं, हमेशा के लिए आप अमर हो जाओ। तो ध्रुव जी भगवान का दर्शन प्राप्त करके सबसे पहले आए कहाँ? सुरुचि के पास। कहा, हे माँ, आपने ही प्रेरणा दिया था, आपकी प्रेरणा देने से, आपके ही कहने से मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा था।
तो परमात्मा का दर्शन हुआ, इसका सबसे सुंदर श्रेय, सबसे श्रेष्ठ श्रेय आपको ही जाता है। और सत्य बात भी है, जो भगवान से मिला दे उससे बड़ा हितकारी हितैषी कौन हो सकता है। रामावतार में जब भगवान राम की और सुग्रीव की मित्रता हनुमान जी ने कराई, मित्रता हो गई तो पूरा कुशल क्षेम पूछा जाने लगा। सुग्रीव जी ने भगवान राम जी का पूछा, राम जी ने सुग्रीव से पूछा। तो जब राम जी ने पूछा सुग्रीव से कि भैया बाली, अरे कहा महाराज बाली तो हमारा परम विरोधी है, हमको मार करके घर से निकाल दिया, पत्नी बच्चे सबका एक तरीके से हरण ही कर लिया। तो उससे बड़ा दुश्मन तो हमारा कोई दूसरा है ही नहीं, उससे बड़ा दुश्मन कोई है नहीं। परंतु भगवान की कृपा से जब सुग्रीव ने बाली का वध कर दिया और राज्य सुग्रीव को मिल गया किष्किंधा का, तब भगवान ने पूछा कि सुग्रीव बाली कौन। तब सुग्रीव ने कहा कि प्रभु क्या बताऊं, बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले हूँ राम तुम समन विसादा। बाली तो हमारा परम हित ऐसे है। अभी पहले कह रहे थे कि बाली तो बड़ा विरोधी है हमारा, हमको घर से निकाल दिया मार करके, लेकिन अब कह रहे बाल परम हित जासु प्रसादा। है प्रभु बाल हमारा परम हित इसलिए है कि उसी का प्रसाद है। अरे उसने हमको घर से निकाला न होता तो आपका दर्शन कैसे होता, आप हमको मिलते कैसे। बाल परम हित जासु प्रसादा, क्यों, क्योंकि मिले हो राम तुम समन प्रसादा। हे प्रभु आप हमको मिले नहीं। ध्रुव ने कहा हे मां आपकी कृपा है, आपकी कृपा से ही तो भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। उत्तानपाद ने ध्रुव का राज्याभिषेक किया और जंगल की ओर चले गए तपस्या करने के लिए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, ये तो महाराज उत्तानपाद के जीवन का चरित्र रहा। अब जो दूसरे पुत्र हैं महाराज प्रियव्रत, इन्हीं के वंश में क्रम में अग्निद नामक राजा हुआ, उनसे नाभग, नभग से नाभाग, नाभाग के पुत्र हुए ऋषभदेव। तो ऋषभदेव इन्हीं के नाम से, इन्हीं के कुल में महाराज भरत पधारे। कुल 3 भरत हुए, एक ऋषभदेव से भरत जी, दूसरे भगवान श्री राम के भ्राता भरत, तीसरे शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत। 3 भरत हुए। भरत जी हैं तो राजा, परंतु प्रवृत्ति पूर्ण सात्विक है, राजसी नहीं है, भगवान के परम भक्त है। संपूर्ण भारतवर्ष पर, भूमंडल पर एक छत्र राज्य है। राज्य करते करते जब मन थका, राजभोग से मन जब तृप्त हुआ, वैभव संपत्ति ये मिल जाए और उससे मन पूर्ण हो जाए, भक्ति की ओर चला जाए, तो समझिए कि भगवान की बड़ी कृपा है, परम कृपा है परमात्मा की। सब छोड़ दिया, राज्य घर परित्याग कर दिया, परित्याग करके चले गए गंडकी नदी के किनारे। गंडकी नदी नेपाल में, गंडकी नदी के किनारे पहुंचे, एक छोटी सी कुटिया बनाई, वहीं पर रहने लगे। ये संकल्प करके आए वृद्ध जी कि अब लौट करके हम घर नहीं जाएंगे, यहीं पर रह करके जीवन यापन करेंगे, और जो समय है हमारे पास भजन करते हुए, चिंतन करते हुए भगवान के चरणों में लगाएंगे और अपने आप को भगवान से जोड़ देंगे। 3 समय, प्रातः, दोपहर और सायं, तीनों काल संध्या करते।
भगवान का खूब भजन करते। समय बहुत सुंदर बीतने लगा, परंतु अब देखिए समय का चक्र ऐसा बदला। करने तो भगवान की भजन गए थे। एक दिन की बात है, जंगल में हिरण का झुंड आया और नदी में पानी पी रहा था, जलपान कर रहा था। इतने में जंगल से सिंह की दहाड़ सुनाई पड़ी। शेर की गर्जना जब सुनाई पड़ी तो हिरण का झुंड भागने लगा। कुछ इधर उधर भागे, कुछ तो डर के मारे हिरण बेचारे जल में कूद पड़े। एक हिरणी जो थी वो गर्भवती थी, भागना चाहिए, प्रसव उसी जल में हो गया। जाकर के चल नदी उस पार गिरी और उसका प्राणांत हो गया। बच्चा जो था जल में गिरा, छटपटाने लगा। नदी के किनारे भरत जी संध्या कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। देखा अबोध शिशु, बालक तो बालक, चाहे पशु का हो, मनुष्य का हो, किसी का हो, तो अबोध है, उसका क्या दोष है? रहा नहीं गया। और जीव हत्या हो रही है, देखना भी पाप है। भरत जी उठे, बच्चे को जल से निकाला, अपने पास लेकर के आए। तो जन्म के तुरंत बाद मां नहीं रही, भरत जी ने ही बच्चे का पालन पोषण करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीनों बीत गया। अब वो जो हिरण का बच्चा था, इन्हीं को अपना माता पिता सब समझने लगा, इन्हीं से स्नेह करने लगा। अच्छा, इनको भी धीरे धीरे मोह बढ़ने लगा। उस हिरण के बच्चे में भरत जी का भी मोह धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ समय बीता, जो 3 टाइम प्रातः, दोपहर, सायं, संध्या करते थे, वो एक समय छूट गया। केवल प्रातः और सायं करने लगे, भजन में बाधा आने लगी। अब अधिक समय उस बच्चे के स्नेह में बीतने लगा। कुछ दिन और बीता, एक समय का पूजन और छूट गया। केवल प्रातः काल स्नान के बाद भगवान का पूजन करते, शेष समय उसी बच्चे में मन लगा रहता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित सब कुछ छोड़ करके आए थे और माया में फिर मन फंसने लगा। परिणाम देखिए, परिणाम ये हुआ कि कुछ दिन बाद पूजा, संध्या, भजन, तपस्या सब विराम हो गई। उसी बच्चे के, हिरण के बच्चे में मन लग गया। अब इतना मन लग गया कि 1 मिनट भी वो आंख से ओझल हो जाए तो भरत जी बेचैन हो जाते। उसको देखे बिना मन में चैन न रहता। उसी में मन बीतने लगा, बच्चे के पीछे मन, आसक्ति हिरण के बच्चे में लग गई। कुछ दिन बाद फिर हिरण के झुंडों को उस बच्चे ने देखा तो अपने प्रजाति के लोगों को पा करके उन्हीं के साथ वह जंगल की ओर चला गया। अपने प्रजाति के लोगों के साथ जब वो जंगल में चला गया, महाराज भरत कहीं गए थे, लौट करके आए, कुटिया में देखा बच्चा नहीं मिला। इधर उधर ढूंढे, जंगल में जाकर के ढूंढे, न पाने पर उस मोह के कारण, धीरे 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 मोह के कारण जल अन्न सब छूट गया। परिणाम क्या हुआ? प्राण त्याग दिए। इतना मोह बढ़ गया था। और अंत गति स्वयं अंतमति स्वय गति, अंत में मन जहां लग जाता है, गति उसी प्रकार हो जाती है। मन तो हिरण के बच्चे में लग गया, आए थे भजन करने। परिणाम ये हुआ कि अंत समय में मोह उसी बच्चे में था, दूसरे जन्म में हिरण की योनि प्राप्त हो गई। परंतु भगवान ने एक विशेष कृपा की। एक विशेष कृपा ये की कि पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ था कि मैं पूर्व जन्म में राजा था, भजन करने के लिए जंगल के किनारे, नदी के किनारे आया था। हिरण में मोह होने के कारण मुझे यौन प्राप्त हो गई। तो हिरण की यौन में भी महात्मा भरत जी एकादशी का व्रत रहते, सात्विक अन्न, हरी हरी दूब का चारण करते, उपवास रखते और मन ही मन मानसिक चिंतन करते, भगवान का पूजन करते। जंगल में आग लगी
हिरण की योनि में महाराज भरत ने सोचा कि कब तक इस पशु की योनि से भोजन होगा, जानबूझ करके उसी आग में जाके कूद पड़े। फिर हिरण का शरीर छूट गया। भगवान ने फिर कृपा कर दी। क्या अब की बार एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हो गया। वृत्तांत बना हुआ है, ये विशेष भगवान की कृपा है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार हमारा जो जन्म होता है, पहले उसका ग्रास बनना पड़ता है। जीव ऐसे ही सरलता से मनुष्य शरीर धारण नहीं करता। मान लीजिए मनुष्य योनि प्राप्त होनी है तो पहले आहार बनना पड़ता है। वो सात्विक आहार जैसे गेहूं, चावल, चना, मटर, ये सब ग्रहण करने से तो पहले इन जीवों में जाना पड़ता है। इन सब योनियों को मिलाकर पहले सजीव वस्तु बनना पड़ेगा। बनने के बाद फिर मनुष्य उसको ग्रहण करेगा। तो जठराग्नि में पिसना पड़ता है। सोचिए कितनी तकलीफ होती है। जठराग्नि में पिसना पड़ा, फिर जाकर के शरीर की विशिष्ट धातुओं में प्रवेश होता है उस जीव का। विशिष्ट धातुओं में जो मज्जा धातु है उसमें प्रवेश होगा। फिर वो जीवाणु शुक्राणु नष्ट होता है। तब कहीं जाकर के प्रविष्ट होने के पश्चात तब गर्भ की भयंकर पीड़ा को जीव भोग करके मनुष्य योनि प्राप्त करता है। इतनी पीड़ा होती है एक बार जन्म लेने में। तो कहीं 84 लाख में घूमने लगे तो अनंत काल बीत जाता है घूमते घूमते, तब जाकर के कहीं मनुष्य योनि मिलती है। और सद्गति प्राप्त करने के लिए मनुष्य योनि का प्राप्त होना, मनुष्य योनि धारण करना नितांत आवश्यक है। ये तो भगवान की विशेष कृपा हो तब तो मुक्ति मिल जाएगा, नहीं तो मुक्ति पाने के लिए मनुष्य का शरीर होना जरूरी है। महात्मा भरत अब की बार एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। सारी बातें याद है कि 2 बार हमारा जन्म हो चुका है। एक बार राजा बने, दोबारा हिरण बन गए, तीसरी बार अब की संकल्प ले लिया कि हम बोलेंगे ही नहीं, केवल मन से, और बोलेंगे नहीं तो वाणी, मन से और बोलेंगे भी तो वाणी से और कर्म से, केवल भगवान का चिंतन करके, और दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। जब जन्म हुआ ब्राह्मण देवता के यहाँ भरत जी का, तो पंडित जी ज्योतिषी थे, विद्वान, तुरंत कुंडली बना करके देखे, ये बालक तो परम विद्वान होगा, भगवान का भक्त होगा। धीरे धीरे समय बीता। भरत जी 5 भाई थे, सबसे छोटे यही। अभी बेचारे बोले ना, बहुत बुलाने पर एक आध बार बोल गए, नहीं चुपचाप। यज्ञोपवीत संस्कार करवाया पिताजी, जो संस्कार है सब कराए, यज्ञोपवीत हो गया। ब्राह्मण के यहाँ बोलते ना और कुछ करें ना, केवल चुपचाप भगवान का चिंतन करें। और भाई बड़े होने पर परेशान होने लगे, इनकी कैसे बीतेगी। अब पिताजी तो, भाई चाहे कम परेशान हो, लेकिन जिसकी संतान है, माता पिता तो परेशान होते हैं आगे चल करके हमारे पुत्र को कोई तकलीफ ना हो। बेचारे कुछ बोले ना कुछ करें, और भाई कहा जब कुछ करेंगे नहीं तो उनको भोजन प्रसाद कहां से मिलेगा। धीरे धीरे समय बीता। पिताजी नहीं रहे और भाइयों ने बहुत दिन इनको अपने घर पर नहीं रखा। कहा यदि घर पर रहना है, भोजन ग्रहण करना है तो काम करना पड़ेगा। समय के साथ सब बदलता रहता है, तो अपने आप को समय के साथ ढालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है। प्रकृति परिवर्तनशील है। पहले घर का एक सदस्य यदि धनार्जन करने लगे तो सारे सदस्य निश्चिंत हो जाते थे कि बड़े भैया धन अर्जन कर रहे हैं, हमारे अब कोई चिंता नहीं, भोजन प्रसाद सबको मिलेगा।
परंतु अब सब लोग धनार्जन कर रहे हैं और एक भाई भी कोई धन नहीं कमा रहा है, तो वो चिंता का विषय है कि इनको कौन खिलाए। एक प्रकृति परिवर्तनशील है, पहले से अधिक संपन्नता भी है, परंतु सबके धन अर्जन करने के बाद भी एक लोग को खिलाया जाना कठिन है। परिणाम क्या हुआ? भाइयों ने मिलकर के भरत जी को घर से निकाल दिया। जाओ, जब तुम कुछ काम नहीं करोगे तो तुमको खिलाएगा कौन? तुम तो जड़ हो। तो भरत जी का नाम इस बार जड़ पड़ गया। पहले थे भरत, अब की बार हो गए जड़ भरत। बोलो भाई ना। भरत जी ने कहा कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा यही है तो हम चले चलते हैं। जड़ चेतन जग जीव सकल राम मंत्र, सबको भगवान का स्वरूप मानते हुए जड़ भरत जी घर से निकल पड़े, भगवान का चिंतन करते हैं। अब विश्वास होना चाहिए परमात्मा पर कि जब दांत नहीं था हमको तब भगवान ने दूध की व्यवस्था कर दी थी, और जब दांत दिए हैं तो अन्न की व्यवस्था करना उनकी जिम्मेदारी है और वो करेंगे। पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जड़ भरत जी को पूर्ण विश्वास है कि भगवान हमारे भोजन प्रसाद की व्यवस्था करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। घर से निकले, चले आए बगीचे में, आम के वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो उसकी जो नीचे जड़ निकली थी फिर जड़ पर बैठे। देखिए भगवान संयोग बनाते हैं। सिंधु सौबेर देश के राजा रहुगण कपिल भगवान के यहाँ सांख्य शास्त्र का उपदेश श्रवण करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे थे। पालकी पर आरूढ़ होकर के, और रास्ते में एक कुम्हार बीमार पड़ गया। जब कुम्हार बीमार पड़ गया तो पालकी को नीचे रख दिया गया। राजा ने आदेश दिया जाओ किसी दूसरे कुम्हार का प्रबंध करो और जल्दी लेकर के चलो। अब जो कुम्हार बीमार था उसको छोड़ दिया पालकी के पास। 3 कुम्हार बेचारे दूसरे को ढूंढने निकले, कोई मिला नहीं। यही मोटे ताजे पंडित जी बैठे थे, कहा चलो। जड़ भरत ने सोचा कोई बात नहीं, सेवा करने का कार्य मिल रहा है, चलो चलो। कहा काम क्या है? बोले एक तरफ लग जाओ, उठाओ पालकी लेकर के चलो। तो सब में भगवान का दर्शन करते थे। कहा इस पालकी में भगवान है, इसमें जो बैठा राजा है उसमें भी भगवान है, जो सब कोई बात नहीं, सेवा हो रही है। तो सेवा भाव से जड़ भरत जी पालकी को उठा लिए, कंधे पर चलने लगे। अब ध्यान दीजिए, सेवा क्या है और सेवा करने के योग्य कौन है? सेवा का अको सेव्य, सेवितुम योग्यम जहाजस्य सा सेव्य। जो सेवा करने के योग्य है वो सेव्य है। और सेवा क्या है? बोले सेव्यस्य मुखो उल्लासः जस्य सा सेवा। हम जिसकी सेवा करें, सेवा प्राप्त करने वाला जिससे प्रसन्न हो जाए वही सेवा है। सेव्यस्य मुखो उल्लासः जस्य सा सेवा। माता पिता की हम खूब सेवा करें और उनको जो ना पसंद हो वही कार्य करें तो सेवा करने से कोई मतलब नहीं। दोनों टाइम माता पिता का पैर दबाए हैं और उनको जो कार्य ना पसंद हो वही करें सामने, तो वो सेवा नहीं है। पैर मत दबाओ, 2 दिन 4 दिन में जब समय मिले तभी दबाओ, लेकिन आप ऐसा कार्य करो कि आपके कार्य से माता पिता, घर के लोग, परिवार के, समाज के लोग प्रसन्न हो जाए, तो सच्ची सेवा वो है। अब तो समय धीरे धीरे बदल रहा है। जो समाज में सबसे घृणित कार्य करते हैं, मोटे अक्षरों में समाज से भी लिखवा देते हैं। आप देखिए, तो सेव्यस्य मुखो उल्लासः जस्य सा सेवा। सेवा प्राप्त करने वाला जिससे प्रसन्न हो जाए वही सच्ची सेवा है। जड़ भरत जी पालकी को कंधे पर रखे चलने लगे।
अब नीचे देख करके चले, आगे चींटी भी दिख जाए तो दूर खड़े हो जाए, बगल हो जाए, चींटी दिखे तो बगल हो जाए। और जो ही इधर उधर हो, रघुगण का सर पालकी से टकराए, ऊपर सर टकरा जाए तो जोर से दहाड़ मारे, सीधे नहीं चल सकते। और कुम्हार बोले महाराज क्या बताएं, जो नया कुम्हार लेके आए हैं यही गलती कर रहा है, हम लोग तो सब ठीक से चल रहे हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार जब सर लड़ा पालकी से, क्रोध में आकर के रघुगण ने कहा पालकी रोको, पालकी रोको। जो ही पालकी रोका, उतरा, तलवार निकाल करके कहा कौन है नया कुम्हार, दिखाओ। तलवार को निकाला, कहा क्यों, तू मिट्टी का है, ठीक से नहीं चल सकता, मिट्टी का बना हुआ है, तुमको दिखाई नहीं पड़ता, ठीक से नहीं चल सकता। तलवार निकाला, कहा मैं अभी तुम्हारा वध किए देता हूं। और जो ही तलवार निकाला, वध करने के लिए तलवार उठाया ही था, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित थर 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 कांपने लगा शरीर, तलवार निकाला जड़भरत जी को मारने के लिए, तो शरीर में कंपन होने लगा, तो शरीर कांपने लगा, तलवार हाथ से छूट गई। रघुगण तो आश्चर्यचकित हो गया, अरे ऐसा हमारे साथ क्यों हो गया, जरूर कोई बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मैं तो पराक्रमी राजा हूं, बल पौरुष हमारे पास है। जड़भरत जी की ओर देख करके रघुगण ने कहा कष्टम निगूढ़श्चरिषद्विजानां बिभर्ष सूत्रम कतमो वधूतः, कष्टम निगूढ़श्चरिषद्विजानां बिभर्ष सूत्रम कतमो वधूतः, कस्यापि पुत्रस्त इहापि कस्मात् क्षेमाय वहिने दशिनोत शुक्लः। कष्टम निगूढ़श्चरिषद्विजानां, आप कौन है, कहीं आप ब्राह्मण तो नहीं। जड़भरत समझ गया नहीं, वो ये साधारण प्रश्न नहीं हो सकता। कष्टम निगूढ़, आप कौन है, कहीं आप ब्राह्मण तो नहीं है। ये इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि बिभर्ष सूत्रम कतमो वधूतः, ये जो ब्रह्म सूत्र आप धारण किए हुए शरीर पर, इससे मैं कुछ सोच पा रहा हूं कहीं आप ब्राह्मण तो नहीं है। यदि आप ब्राह्मण हैं तो कस्यापि पुत्रस्त इहापि कस्मात्, कहां से आ रहे हैं आप और कहां जा रहे हैं, कौन है, कहीं आप साक्षात कपिल भगवान तो नहीं हमारी परीक्षा लेने के लिए आ गए। अभी जड़भरत कुछ बोले नहीं, एकदम शांत खड़े। फिर रघुगण ने कहा मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे कि आज तक मैं किसी से डरा नहीं हूं, न मुझे किसी से डर लगता है, मैं किसी से न डरता हूं। ना हम विसंके सुरराज वज्रान नत्र यक्षशूलान यमस्य दंडात्, नागनर्क सोमानिल वित्रपास्त्रा संके संब्रह्म कुलावमाना। रघुगण ने कहा सुनो, ना हम विसंके सुरराज वज्रान, मैं देवराज के वज्र को भी नहीं डरता, हमें कोई डर नहीं उनके वज्र का। न त्रयक्षशूलान, भगवान शंकर के त्रिशूल का भी कोई डर नहीं हमको। न त्रयक्षशूलान न यमस्य दंडात्, यमराज के दंड को भी मैं नहीं डरता। नाग नरक सोमा अनिल वित्रपास्त्रा, चंद्रमा सूर्य अग्नि वायु आकाश 10 दिक्पाल, किसी को मैं नहीं डरता। हाँ एक से मैं डरता हूँ बस। किससे? जड़भरत जी ने कहा मैं एक चीज से डरता हूँ, कहीं हमसे ब्राह्मण कुल का अपमान तो नहीं हो रहा है। संके संब्रह्म कुलावमाना, कहीं किसी ब्राह्मण का अपमान तो नहीं हो रहा है। केवल एक डर है, तो हमारे मन में पुष्टि हो रही है कि कहीं आप ब्राह्मण तो नहीं हो। यदि ब्राह्मण हो महाराज तो क्षमा करिए, अपराध हो गया हमसे। अब भी जड़भरत नहीं बोल रहे हैं। जड़भरत एकदम चुपचाप खड़े बोले नहीं। अनुनय विनय करने लगा रघुगण, बताइए महाराज क्या अपराध हो गया, आप कौन है, अपना परिचय बताइए। काफी देर पूछने के बाद जड़भरत ने कहा आप बोल ही दे। कहा क्या कह रहे थे तुम? मैं मिट्टी का बना, तो तू क्या धातु का बना है, तू भी तो मिट्टी का बना है।
मिट्टी का बना तू मिट्टी की बनी पालकी में बैठा है, मिट्टी का बना राजा मिट्टी की बनी पालकी में बैठा है और उस मिट्टी रूपी शरीर में बैठ करके टहल रहा है? तो सब तो मिट्टी का है। और क्या कह रहा था? तो मैं वध कर दूंगा तुम्हारा। जड़भरत जी ने कहा रघुगण से, क्या तू कह रहा था कि मैं वध कर दूंगा? वध करने की बात छोड़, तो मुझे छू भी नहीं सकता। तो रघुगण भी पढ़ा लिखा था, स्पर्श किया, कहा देखो मैंने छू लिया, आपको स्पर्श कर लिया। जड़भरत जी ने कहा मूर्ख, ये तो शरीर है, हाथ है, नाक है, मुंह है, कान है, इंद्रिय है, ये हमारी आत्मा थोड़ो है। जड़भरत ने प्रश्न कर दिया। रघुगण ने पूछा क्यों? एक बात हमको ये बताओ, स्थालगनितापास पयसोभितापः तस्थापतत्तण्डुलगर्भरन्ध्रि। रघुगण ने कहा जड़भरत जी से, स्थालगनितापास पयसोभितापः तस्थापतत्तण्डुलगर्भरन्ध्रि। जैसे किसी पात्र में जल रखो, नीचे से अग्नि प्रज्वलित करो और उसमें चावल डाल दो, तो अग्नि के ताप से पहले पात्र गर्म होगा, फिर जल गर्म होगा, फिर चावल बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आत्मा तो इसी शरीर में है, शरीर को स्पर्श करोगे, काटोगे तो दर्द आत्मा को भी होगा। जड़भरत जी ने कहा मूर्ख, उस चावल की जगह पात्र में जल में यदि पत्थर डाल दो तो मूर्ख राजा। जड़भरत जी ने कहा मूर्ख सुनो, अरे ये तो सावयव तत्व है और आत्मा निर्वयव तत्व है। जैसे आत्मा निर्वयव निर्विकार तत्व है तो उसको इस शरीर के द्वारा तकलीफ नहीं पहुंचाई जा सकती। जैसे उस पत्थर में अग्नि का कोई प्रभाव नहीं हो सकता, इसी प्रकार से स्थाल अग्नितापास पयसोभितः, उस ताप से उस पत्थर पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता। जड़भरत सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जड़भरत जी ने जो ऐसा उपदेश दिया तो रघुगण चरणों में लौट गए। कहा महाराज अपराध क्षमा करें। चरणों में लौट गया। जड़भरत जी ने कहा सुनो, अभी आप कह रहे थे मैं राजा हूं। रघुगण ने कहा महाराज हाँ राजा तो हूं, हमारे लिए क्या आदेश है बताओ, कैसे हमारा कल्याण होगा? तो कहा जाओ सेवा करो। जड़भरत जी ने रघुगण को कहा कि सेवा करो। राजा रघुगण ने कहा कि सेवा हमसे नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं राजा हूं। तो कहा कि राजा हूं? महाराज मैं सिंधु सौवीर देश का राजा। जड़भरत जी ने कहा बस एक छोटे से राज्य के राजा हो, सेवा नहीं हो पाएगी। तो सुनो, अहम पुरा भरतो नाम राजा, हमें पूरे भारत मंडल का एक राजा था। थोड़ी सी गलती हुई, मन फंस गया, आसक्ति बढ़ी और परिणाम क्या हुआ जानते हो? हिरण की योनि में जन्म लेना पड़ा। अब आप कह रहे हो सेवा नहीं होगी हमसे, और सेवा नहीं होगी तो फिर क्या होगा? बिना सेवा के आपको ज्ञान नहीं मिल सकता। विद्या कैसे मिलेगी? गुरु शुश्रूषया विद्या। गुरु की सेवा नहीं करोगे तो विद्या कैसे प्राप्त होगी? इसलिए विद्या प्राप्त करनी है तो गुरु की सेवा करनी पड़ेगी। और सेवा कैसे? बोले सेव्यस्य मुख उल्लासः जस्य सा सेवा। जैसे गुरुदेव प्रसन्न हो जाए आपकी सेवा से, वो सेवा करनी पड़ेगी। अब सेवा नहीं करोगे तो जो उपदेश, जो सांख्य शास्त्र श्रवण करने जा रहे हो कैसे मिलेगा? रघुगण ने कहा महाराज मैं कहीं नहीं जाऊंगा, केवल मैं आपकी सेवा करूंगा। आपके आशीर्वाद को ग्रहण करके ही मैं समझ लेता हूँ कि हमको सांख्य शास्त्र का उपदेश प्राप्त हो गया। भक्तवत्सल भगवान की जय। राधे 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 श्याम से मिला दे। जय राधे 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 श्याम से मिला दे। जय राधे 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 श्याम से
से मिला जय राधे 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 श्याम से मिला दे। श्याम से मिला दे, घन श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, घन श्याम से मिला दे। राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे। भागवत भगवान की जय। महाराज परीक्षित ने कहा, गुरुदेव किस प्रकार से भगवान ने वृत्तासुर का उद्धार किया, दर्शन दे करके, और देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या से बचाया। इस परम पवित्र पावनमयी कथा को श्रवण कराइए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित ध्यान से सुनो। प्रभुता पाहि काहि मदो नाहि। जिसको पद मिल जाता है, अहंकार आ जाता है, उसी प्रकार से 100 अश्वमेध यज्ञ करने के पश्चात इंद्र पद की प्राप्ति होती है। और जब इंद्र पद की प्राप्ति हो गई तो इंद्र पद कैसा है? देवताओं का राजा। इंद्र बन गए तो देवताओं के राजा हो गए। अब सोचो, देवता के राजा बन गए तो अहंकार आ ही जाएगा। देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। देवलोक में पहुंचे देवराज इंद्र के पास, तो उस समय देवराज इंद्र अप्सराओं के साथ नृत्य में मस्त थे, नृत्य कर रहे थे। गुरु जी जब पहुंचे तो देवराज इंद्र ने बृहस्पति को देख करके भी अनदेखा कर दिया, देख करके भी अनदेखा कर दिया। प्रणाम करना तो दूर, बृहस्पति की तरफ देखे भी नहीं। कुछ देर तो बृहस्पति भगवान प्रतीक्षा करते रहे कि हो सकता है कोई देवता ही आके ले जाए, बैठावे। जब देवराज इंद्र खाली होंगे तो आकर के हमसे मिलेंगे। जब कोई पूछा नहीं तो बेचारे चले आए। जब नृत्य बंद हुआ, सब लोग अस्थायी होकर के बैठे, तो देवराज इंद्र ने कहा कि गुरुजी आए थे। देवताओं ने कहा आए तो थे, तो कहाँ हैं? तो चले गए। कोई बात नहीं, चले गए फिर आएंगे, फिर आ जाएंगे। इसी मद में जाकर के क्षमा ही मांग लेते कि महाराज क्या बताएं, मिल नहीं पाए, आपसे क्षमा करिएगा। देवराज इंद्र गए भी नहीं। और जब पूजा यज्ञ का कार्य होना हुआ, देवराज इंद्र ने बुलाया बृहस्पति को, तो बृहस्पति जी ने आने से मना कर दिया, जाओ हम वहां नहीं जाएंगे, जहां हमको सम्मान नहीं मिलेगा वहां हम क्यों जाएंगे, आप जाओ किसी दूसरे से यज्ञ करा लो। इंद्र ने कहा, बताओ हम दक्षिणा इतनी ज्यादा देते हैं पंडित जी को, फिर भी नहीं आ रहे, छोड़ो दूसरा पंडित बुला लो, क्या जरूरत है। कहा वही अकेले थोड़ा पंडित है, छोड़ो जाने दो, दूसरे पंडित से पूजा करा लेंगे, योग्य पंडित के वृंदावन से बुलाएंगे, क्यों जरूरत है बृहस्पति बुलाने की, छोड़ो हटाओ। अब के बार दैत्यों के पंडित जी को बुला लिया विश्वरूप, कहा चलिए महाराज आप आए यज्ञ कराने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित यज्ञ करने बैठे, यज्ञ प्रारंभ है। तो अब ये चाहे जानो स्वभाव है या प्रेम है, जैसे भंडारा हो रहा है और पूरी परोसने आप उठे हैं, तो जो आपका मित्र व्यवहारिक हितैषी बैठा होगा, आप कहेंगे महाराज 2 पूड़ी और ले लिया, हमारे तरफ से पूड़ी आप भोजन करें, ये स्वभाव होता है। विश्वरूप जी देवताओं के पंडित जी थे, स्वाहा पर आहुति छोड़ी जा रही थी, तो जोर से बोले एक देवता का नाम लेकर के स्वाहा, और धीरे से दैत्याय स्वाहा। भाई थे तो दैत्यों के आचार्य, दैत्याय स्वाहा।
ये बात जब देवराज इंद्र को पता चली, का हवन सामग्री हमारी, घी तिल चावल गुड़ सामग्री हमारी और स्वाहा आहुति ले रहे दैत्य, विश्वरूप का वध कर दिया, वध कर दिया, सर हवन कुंड में गिरा। विश्वरूप गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मण की हत्या हो गई, ब्राह्मण की हत्या हो गई तो ब्रह्म हत्या का पाप लगा देवराज इंद्र को। ब्रह्म हत्या का जब पाप लगा देवराज इंद्र को तो कुछ सुझाई नहीं पड़ा, कोई शरण देने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब कहीं शरण नहीं मिली तो देवराज इंद्र बड़े चिंतित हुए, पहुंचे कहाँ भगवान के पास, प्रभु अब हमको इस ब्रह्म हत्या से बचाओ। भगवान ने कहा सुनो, अरे ब्राह्मण नाराज भी हो जाए, श्राप दे दे तो भी बचाना मुश्किल है। विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। अरे ब्राह्मण का कृपा प्रसाद, तो ब्राह्मण नाराज हो जाए तो उसको मनाना कठिन है। तो तुमने तो ब्राह्मण की हत्या कर दी, इस ब्रह्म हत्या से हम नहीं बचा सकते आपको, इस ब्रह्म हत्या से बचाना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। इंद्र कुलिशम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरई, ब्रह्मरोष पावक सो जरई। भगवान ने कहा मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता इसमें। देवराज इंद्र ने कहा कि प्रभु अब हमारे पास कोई दूसरा आसरा भी तो नहीं है, हमने आपके चरणों में अपने को समर्पित कर दिया, तो आप ही उपाय करें। जब सौंप दिया सब भार तुम्हें, जब सौंप दिया सब भार तुम्हें, फिर मारो या तारो कहें हम क्या। मन में कछु प्यारे विचार करो, इस दीन दुखी का सहारा है क्या। मझधार में लाके डुबो दो हमें, चाहे पार लगा दो किनारे पे ला। हम तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा, अब और किसी को निहारेंगे क्या। देवराज इंद्र ने कहा कि भगवान अब कहीं नहीं जाएंगे हम, आप बचाइए हमको। भगवान ने कहा इंद्र तब हमारे पास नहीं आए जब अहंकार आ गया था, पद मिला तब तो भोग विलास में इतना मस्त हो गए थे, उन्मत्त हो गए थे कि गुरु कौन है, ब्राह्मण कौन है, पिता कौन है, सब भूल गए थे। देखो मैं आपकी और कोई सहायता तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूं कि यदि आपकी ब्रह्म हत्या कोई लेना चाहे तो आप दे सकते हैं, ये सरल मैं कर सकता हूँ, ये उपाय आपको बता रहा हूँ। और अच्छी चीज कोई लेने के लिए तैयार है नहीं है, ब्रह्म हत्या कौन लेगा, ब्रह्म हत्या कौन लेगा। देवराज इंद्र ने कहा भगवान कुछ और उपाय ढूंढिए। भगवान ने ब्रह्म हत्या को 4 भागों में विभाजित कर दिया, 4 भाग में विभाजित कर दिया, फिर भी कोई न लेने के लिए तैयार हो तो जो वस्तु बाजार में न बिके उसके साथ कुछ फ्री बता दिया जाए। जैसे 20 रुपए के मंजन के साथ 5 रुपए का टूथपेस्ट फ्री मिलेगा, तो लोग जल्दी खरीद लेते हैं उसको। चलो भाई फ्री मिल रहा है हमको तो फ्री मिलेगा। वैसे 4 भागों में ब्रह्म हत्या को बांटा और उसके साथ कुछ लाभांश जोड़ दिया। पहला भाग मिला पृथ्वी को, दूसरा जल को, तीसरा वृक्ष को, चौथा स्त्री को। ब्रह्म हत्या 4 भागों में बटी और 4 लोगों को विभाजित कर दी। कोई लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहा इसके साथ लाभांश मिलेगा, फलांश। 20 रुपए का मंजन है, 5 रुपए का टूथब्रश फ्री मिलेगा, आप सब ले लो इसको। तो जब पृथ्वी को मिला, जो पृथ्वी में ऊसर जमीन होती है ये ब्रह्म हत्या के श्राप के कारण होती है।
लाभांश क्या मिला? फलांश। लाभ ये मिला कि जमीन में जहां गड्ढा होगा, भगवान का आशीर्वाद है, धीरे 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 स्वतः ही वो मुद जाएगा। ये फलांश है, लाभांश। और ब्रह्महत्या क्या है? जो ऊसर जमीन हो जाती है, जहां पर जल को अवशोषित करने की क्षमता नहीं होती, वो ब्रह्महत्या के साप के कारण है। दूसरा भाग मिला जल को। लाभ क्या मिला? जल में जो बुदबुदे होते हैं, फेन होते हैं, जल एकत्र होता है, तो जो विकार होते हैं ब्रह्महत्या के श्राप के कारण हो। लाभ क्या मिला? कोई भी धर्म कार्य अनुष्ठान बिना जल के पूर्ण नहीं माना जाएगा। जैसे पूजन में हम संकल्प करते हैं कुश अक्षत द्रव्य पुष्प जल लेकर के, तो कुश भी ना हो, पुष्प भी ना हो, दक्षिणा भी ना हो, फल भी ना हो, फिर भी काम चलेगा, लेकिन जल का रहना नितांत आवश्यक है। बिना जल के संकल्प पूर्ण नहीं हो सकता। ये आशीर्वाद है। तो दूसरा भाग जल को मिला। तीसरा मिला वृक्ष को। वृक्ष में जो गुद निकलते हैं अथवा जो अन्य प्रजाति